राजा परीक्षित ने एक बार पुनः महर्षि सुखदेव जी से प्रश्न किया, हे प्रभु, कृपया यह बताइए कि जो लोग पाप करते हैं और मरने के बाद नरक में जाते हैं, वह नरक कहाँ स्थित है? तब सुखदेव जी बोले, राजन, पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमपुरी स्थित है। उस यमपुरी में 28 प्रकार के महानरक हैं, जैसे तामिस्त्र, अंतर तामिस्त्र, रौरव, महारौरव आदि। इन भयानक नरकों में जीव को अपने पापों के अनुसार और डरावनी यातनाएं सहनी पड़ती है। जो व्यक्ति दूसरे का धन, संपत्ति या अधिकार छल से छीनकर भाग जाता है, उसे तामिस्त्र नरक में डाला जाता है, जहां उसे अत्यंत कष्टदायक दंड भोगना पड़ता है। परिवार को धोखा देने वाले के लिए उसकी चेतना हर ली जाती है तथा उसे अंतर्तामिस नरक में फेंक दिया जाता है। क्रूर लोगों के लिए भयानक क्रूर पशु यातना देते हैं। रौरव नरक में जीव हत्या करने वाले को उबलते तेल में कुंभीपाकम नरक में डाला जाता है। माता पिता गुरु का अपमान करने वाले को कालसूत्र नरक में तपती भूमि पर चलाया जाता है। धर्म त्यागने वाले को तलवार जैसे पत्तों वाले वनों में 80 पत्र वन नरक में दौड़ाया जाता है। जीवों को कष्ट देने वालों के लिए गहरे कुएं में अंधकूप नरक में गिराया जाता है। लोभी और स्वार्थी लोगों को कीड़े द्वारा कृमि भोजन नरक में खाया जाना पड़ता है। चोरी छल करने वाले को लोहे की चिमटियों से संदस नरक में नोचा जाता है। व्यभिचारियों के लिए तप्त लोहे से दंड तप्त सूरमी नरक में दिया जाता है। व्रजकंठ नरक में कामुक लोगों को कांटेदार वृक्षों पर चढ़ाया जाता है। जीव हत्या करने वाले को बार बार प्राण रोधक नरक में मारा जाता है। दूसरों को कष्ट देने वाले को घृणित वस्तुएं लाल भक्ष नरक में खिलाई जाती है। हिंसक लोगों को भयंकर कुत्ते सारमेयादन नरक में नोचते हैं। झूठे और पाखंडी लोगों के लिए ऊंचाई से गिराया अविची नरक में जाता है। मदपान करने वाले को अयपान नरक में पिघलता लोहा पिघलाया जाता है। अहंकारी लोगों को कीचड़ों में शार कर्दम नरक में सहना पड़ता है। नरभक्षियों को, हिंसकों को राक्षस रजोगण भजन नरक में खाते हैं। निर्दोषों को कष्ट देने वालों को भालों में भेदा जाता है। सूलप्रोत नरक में विषैले स्वभाव वालों को सर्प दंड सूक नरक में डसते हैं। दूसरों को कैद करने वालों को स्वयं अवतनी रोधन नरक में यातनाएं सहने पड़ती है। विश्वासघातियों को उल्टा लटकाकर पर्यावर्तन नरक में कष्ट सहना पड़ता है। अत्यंत कंजूस लोगों के शरीर को सुइयों से सूचीमुखी नरक में छेदा जाता है। हे परीक्षित, इस प्रकार के 28 नरक हैं। हे मुनिवर, आप तो अत्यंत भयानक बातें कर रहे हैं। यदि हमसे कोई पाप हो गया हो तो क्या सचमुच नरक में ऐसी भयंकर यातनाएं सहनी पड़ेंगी? सुखदेव जी बोले, हाँ राजन, शास्त्रों में ऐसा ही वर्णन है। राजा परीक्षित ने फिर विनम्रता से पूछा, भगवान, यदि हमसे कोई पाप अनजाने में भूलवश हो जाए तो क्या उसका बचने का कोई उपाय नहीं है? सुखदेव जी बोले, हाँ राजन, यदि मनुष्य से कोई पाप हो जाए तो उसे शास्त्र विधि के अनुसार विधिवत प्रायश्चित कर लेना चाहिए। प्रायश्चित करने से मनुष्य के पाप मुक्त हो जाते हैं। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें